नमस्कार। तो कल हमने प्रश्नावली 1.2 पढ़ी थी। अब आगे चलते हैं हम प्रश्नावली 1.3 पर। इसमें है अपने पास पहले द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्या है देखते हैं हम। किसी समुच्चय S में परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत S के किन्हीं दो अवयवों के लिए S का ही अद्वितीय अवयव प्राप्त हो। तो ये कहलाता है अपना द्विआधारी संक्रिया। जैसे A belongs to S, B belongs to S implies A star B belongs to S। तो ये है अपना द्विआधारी संक्रिया। अब इसके आगे अपन चलते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार। तो आता है द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार। तो देखो पहले नंबर पे आता है अपने पास क्रम विनिमय। ठीक है, जैसा नाम से दिख रहा है क्रम विनिमय। क्रम मतलब क्रम विनिमय, उनके क्रमों को चेंज करना, फर्स्ट वालों को सेकंड पे ले आना और सेकंड वाले को फर्स्ट पे ले आना। तो क्या होगा, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए एक अरिक्त समुच्चय S में संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाएगी। यदि A स्टार B बराबर B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू S। ठीक है ना। लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी द्विआधारी संक्रिया के लिए ये दोनों बराबर हो। जहां दोनों बराबर है तो फिर वो क्रम विनिमय संक्रिया कहलाएगी। अब देखो दूसरा आता है साहचर्य। तो अपन कह देंगे एक समुच्चय S में परिभाषित कोई संक्रिया स्टार साहचर्य कहलाएगी यदि A स्टार B स्टार C, अंतिम दो के ब्रैकेट A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू
एस। ठीक है ना, यहाँ अंतिम दो के ब्रैकेट है, इधर प्रथम दो के ब्रैकेट है। यदि ये दोनों बराबर है तो संक्रिया क्या कहलाएगी? साहचर्य संक्रिया कहलाएगी। अब इसके बाद में आता है द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। देखो इसके आगे क्या है, द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। तो देखो माना S एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार इसमें एक परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। संक्रिया है तथा A बिलोंग्स टू S और E बिलोंग्स टू S इस प्रकार है कि A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A। तो E को द्विआधारी संक्रिया स्टार में द्विआधारी संक्रिया स्टार में तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास तत्समक अवयव। अब है 4 नंबर पर द्विआधारी संक्रिया का प्रतिलोम अवयव। द्विआधारी संक्रिया का प्रतिलोम अवयव। तो देखो ये क्या है, S एक अरिक्त समुच्चय है। यहाँ सभी में ये अरिक्त समुच्चय है। S एक अरिक्त समुच्चय है, इसमें परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार है, तब A बिलोंग्स टू S और एक अवयव B इस प्रकार है कि A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार E। तब B को अवयव A का प्रतिलोम अवयव कहते हैं, जहाँ E तत्समक अवयव है और
बी बिलोंग्स टू बी भी एस से बिलोंग करेगा। तो ये हो गया अपने पास प्रतिलोम अवयव। अब आते हैं अपन प्रश्नावली में। तो देखिए प्रश्नावली के सवाल क्या है अपने पास। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल में देखो, ये कह रहा है कारण सहित बताइए कि स्टार की निम्न परिभाषाओं में कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं है। तो अपने पास पहले है ए स्टार बी बराबर ए एन में। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो। तो अब देखो यहाँ पे इसमें से कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे अपन ले लेते हैं, माना a बराबर 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है, वह b बराबर 4 बिलोंग्स टू n। तो यहाँ देखो क्या है, 1 स्टार 4 बराबर 1। तो ये जो 1 है n में ही होगी ये, और यही हमारी द्विआधारी संक्रिया है। तो अपन a का मान जो लेंगे वो हमेशा n में से ही लेंगे, है ना, और बराबर यहाँ जो आएगा वो a का मान ही आता है, यहाँ कह रहा है ना, और ये किससे बिलोंग करेगा, हमेशा n से। इसलिए अपन कह देंगे तय स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे दूसरे सवाल में। तो देखें क्या है, ए स्टार बी बराबर a प्लस बी माइनस 3n में। यहाँ पे भी n ही है, तो n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो अपन ले लेते हैं, देखो माना a बराबर 1 बिलोंग्स टू n, b बराबर 2 बिलोंग्स टू n, दोनों n से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ अपने पास क्या है, a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस 3। तो अपन a और b की जगह 1 और 2 ले लेते हैं, तो ले लेंगे 1 स्टार 2 बराबर 1 प्लस 2 माइनस 3, तो बराबर क्या आ गया 0। अब देखो 0 n में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, तो लिख देंगे अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में एक चौथा मैं इसका और बता देता हूं, बाकी आपको करना है इसमें से। देखो इसका चौथा क्या है, a स्टार b बराबर a अपॉन b q में, है ना। तो q माने परिमेय संख्या। तो देखें संख्या ले लेते हैं अपन, माना a इक्वल्स टू 10 बिलोंग्स टू q, व b इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू q। 0 भी परिमेय संख्या ही होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 स्टार 0 बराबर 10 बटा 0। 10 बटा 0 क्या होती है, अनंत हो जाएगी, जो q से संबंध नहीं रखेगी, नॉट बिलोंग्स टू q। तो क्या लिख देंगे, अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है ना। बस अब ये बाकी इसके 2 प्रश्न हैं वो आप कर लेना। अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साचर्य है या नहीं। तो दूसरे का पहला, तो n में
स्टार जहाँ ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी। ठीक है ना। तो अपने को इसको क्रम विनिमय और साहचर्य यहाँ पे प्रूव करना है। तो पहले अपन लेते हैं क्रम विनिमय। तो देखो हमें दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी। ठीक है, ध्यान देना ए स्टार बी है तो यहाँ 2 की पावर पहले ए है और बी है, इसका कनेक्शन केवल यहाँ ऊपर से देखना, 2 की पावर तो है ही, ए और बी लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर बी है। एक ही बात है, ए बी लिखो या बी है। तो ये क्या हो गया, ए स्टार बी है तो ए बी है ना, अब यहाँ क्या है बी है, तो देखो ए स्टार बी बराबर ये क्या हो जाएगा बी स्टार ए। ठीक है, तो लिख देंगे अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, फिर आता है 2 नंबर पे साहचर्य। साहचर्य में क्या होती है, 3 संख्याएं होती है। तो माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन। ठीक है, और साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी, अंतिम 2 के ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी, प्रथम 2 के ब्रैकेट, LHS लेते हैं अपन, LHS ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो बी स्टार सी का क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्टार बी है तो 2 की पावर ए बी है ना, बी स्टार सी है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर बी सी, तो ए स्टार 2 की पावर बी सी। इसको थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ अपन क्या करते हैं, जो 2 की पावर बी सी है ना, इसको कोई अलग से संख्या मान लो। तो अपन यहाँ मान लेते हैं इसको ए स्टार डी, जहाँ माना डी बराबर 2 की पावर बी सी। वापस अपन वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर, देखें ए स्टार बी था तो क्या हो गया 2 की पावर ए बी हुआ था ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर ए डी। ठीक है, डी का मान वापस रख लो, ए इंटू 2 की पावर बी सी, ये आ गई अपने समीकरण नंबर 1। अब इसका लेते हैं RHS। तो RHS क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, क्या हो जाएगा 2 की पावर ए बी स्टार सी। वापस इसको क्या मान लेते हैं अपन, डी मान लेते हैं, डी स्टार सी, जहाँ माना डी बराबर 2 की पावर ए बी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर डी सी, डी का मान 2 की पावर ए बी इंटू सी। तो देखो समीकरण नंबर 2, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, नहीं है, तो क्या लिख देंगे अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो इसका एक दूसरा और कर लेते हैं, बाकी सभी आपको करने हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न, दूसरे का n में स्टार, n में स्टार जहाँ ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, है ना, ये है। तो देखो सबसे पहले लेते हैं अपन क्रम विनिमय।
तो क्या हो जाएगा, अपने को क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, है ना। अब अपन ज्ञात करते हैं बी स्टार ए। तो बी स्टार है, देखो ए स्टार बी है तो पहले ए है फिर बी है फिर ए स्क्वायर है और बी है। अब के बाद पहले अपने पास बी है फिर ए है, तो क्या हो जाएगा बी प्लस बी स्क्वायर ए। देखो दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो लिख देंगे ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं अपन इसमें साहचर्य में। तो साहचर्य में क्या हो जाएगा, माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन। साहचर्य के लिए क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है ना। LHS लेते हैं, क्या है ए स्टार बी स्टार सी बराबर, देखो बी स्टार सी क्या हो जाएगा ए स्टार, तो यहाँ पर लिख देंगे बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है, अब वापस इसको हम क्या मान लेते हैं, डी मान लो, तो ये हो जाएगा ए स्टार डी, माना डी बराबर बी प्लस बी स्क्वायर सी। तो क्या हो जाएगा, देखो अपने पास है क्या, ए स्टार बी क्या है, तो ए प्लस डी प्लस ए स्क्वायर डी, है ना। डी का मान रख लो, डी क्या है अपने पास, बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर, और डी का मान अपने पास बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। ये किसका मान है, ए स्टार बी स्टार सी का। तो देखो क्या आ गया, ए प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। अब इसका लेते हैं RHS। RHS क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो ए स्टार बी क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर बी स्टार सी। वापस इसको क्या मान लेते हैं, डी स्टार सी, जहाँ माना डी बराबर ए प्लस ए स्क्वायर बी। तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो डी प्लस सी प्लस डी स्क्वायर सी, है ना। तो डी का मान रख दो वापस, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इंटू सी। तो देखो ये सी तो यहाँ बाहर आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस ए स्क्वायर बी। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बी इंटू सी। तो ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ LHS और RHS दोनों सेम नहीं है, तो लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अतः
संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं होगी। ठीक है ना, इस तरह से ये अपने को करना है। तो आप ये कर लेना दूसरे के। अब ये जो तीसरा प्रश्न है वो मैं करवा देता हूँ। तो जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, यदि पूर्णांकों की समुच्चय Z में एक संक्रिया स्टार A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Z है, तो अपने को इसमें सिद्ध करना है कि स्टार क्रम विनिमय और साहचर्य तत्समक अवयव भी ज्ञात करना है और प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ जो समुच्चय दे रखा है Z बराबर, वो है पूर्णांक इस तरह से, है ना, और A स्टार B बराबर हमें क्या दे रखा है, A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय तो देखो A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Z। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, B को पहले लिख सकते हैं प्लस A प्लस 1, तो ये क्या बन गया, A स्टार B बराबर ये बन गया B स्टार A। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, अब आते हैं अपन साहचर्य। तो देखो साहचर्य में माना A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू Z। साहचर्य के लिए क्या गुणधर्म होता है, साहचर्य के लिए A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। ठीक है, LHS लेते हैं अपन। LHS A स्टार B स्टार C बराबर, देखो पहले B स्टार C के लिए क्या हो जाएगा, A स्टार B स्टार C B प्लस C प्लस 1। ठीक है, अब फिर अपन चाहें तो इसको D मान सकते हैं। A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार D। ये तो इजी है, अपन सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे करें तो कोई गलती नहीं होगी। जहाँ D बराबर D प्लस C प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस D प्लस 1, D का मान वापस रख दो, A प्लस B प्लस C प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो इसका RHS लो। तो RHS क्या है अपने पास, A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B, तो A प्लस B प्लस 1 स्टार C। फिर मान लो D स्टार C, जहाँ D बराबर A प्लस B प्लस 1, मान रख दो यहाँ पे। क्या हो जाएगा, D प्लस C प्लस 1, D का मान रख दो वापस, A प्लस B प्लस 1 प्लस C प्लस 1, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस 2, समीकरण नंबर 2। तो LHS बराबर RHS हो गया, बराबर RHS। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य होगी।
ये साहचर्य हो गया। अब इससे ये दो तो हमने किया हुआ था, अब इससे अगले वाला आ रहा है अपने पास तत्समक के लिए, है ना। तत्समक का लगभग प्रश्न आता है, इसलिए आपको इसको तत्समक और प्रतिलोम को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अलग से भी आ जाता है या पूरा भी आ जाता है। तो देखें आप, तत्समक अवयव, माना संक्रिया स्टार में ई एक तत्समक अवयव है ना। हमने मान लिया ई इसका तत्समक अवयव है और ई बिलोंग्स होगा, जो ये कह रहा है ना, जेड में। ई बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो अपन लेते हैं ए तत्समक के लिए क्या होगा, तत्समक के लिए ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ये होता है ना। तो अपन यहाँ ले रहे हैं ए स्टार ई बराबर ए। देखें ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी प्लस वन, बी की जगह ई है, इतना ध्यान रखना है ना। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस वन बराबर ए, ठीक है ना। ए प्लस ई प्लस वन बराबर ए, तो इम्प्लाइज ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का वन, ठीक है ना। ये अपना तत्समक अवयव आ गया। अब आता है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, तो देखें, माना बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव है, ठीक है ना। एक काम और कर सकते हैं कि जैसे अपने को यहाँ ए स्टार बी दे रखा है ना, तो यहाँ बी हमने अलग से माना है कि बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव है। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, है ना। तो अपन बी ले रहे हैं, माना बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव है, तो ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए, ठीक है ना। तो अपन ले लेते हैं ए स्टार बी बराबर ई। तो ए स्टार बी, ए प्लस बी प्लस वन बराबर ई का मान कितना है अपने पास, माइनस का एक। तो यहाँ से अपन बी का मान निकालेंगे। क्या हो जाएगा, बी बराबर माइनस वन माइनस ए। तो बी बराबर क्या आ गया, माइनस दो प्लस ए, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया प्रतिलोम अवयव बी का मान। तो ये अपने पास है, अपन ने निकाल लिए हैं सारे। अब देखो एक इसका जो चौथा प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, वो भी अपन कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, समुच्चय r-1 पर द्विआधारी संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू r-1। तो देखो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू r-1। तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय और साहचर्य है, तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए, किसी अवयव ए का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। वही सारे सब कुछ ज्ञात करना है। तो पहले अपन आते हैं क्रम विनिमय में।
क्रम विनिमय। तो देखो क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है ना। अब आता है 2 नंबर पे साहचर्य। साहचर्य में माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर माइनस 1। ठीक है। तो साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है ना। तो लेते हैं अपन LHS। LHS क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। तो बराबर ए स्टार, देखो बी स्टार सी, ये वाला ए की जगह बी है, बी की जगह सी है, तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी, है ना। इसको क्या मान लेते हैं, वही आसान के लिए अपन इसको ले लेते हैं डी, जहाँ डी इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है ना। तो अब इसमें स्टार लगा दो, तो क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस डी माइनस ए डी। ठीक है। डी का मान वापस से रख दो, तो क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए प्लस डी का मान क्या है, बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू डी क्या है, बी प्लस सी माइनस बी सी। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखो यहाँ से ले लेते हैं पहले, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस ए बी सी, समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं अपन RHS। तो RHS क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी, है ना। तो ये इसको हम क्या मान लेते हैं वापस डी, जहाँ डी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो डी प्लस सी माइनस डी सी। तो डी का मान रख दो, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। तो बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी, समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम है, क्या सेम है ना। तो लिख देंगे अतः LHS इक्वल्स टू RHS। तो संक्रिया स्टार साहचर्य है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब अपने को क्या लेना है इसमें, 3 नंबर पे इसमें लेना है तत्समक अवयव ज्ञात करना है।
तत्समक अवयव। तो देखो, माना संक्रिया स्टार के लिए E बिलोंग्स टू R-1 तत्समक अवयव है, तो ऊपर लिख लेते हैं अपन। तत्समक अवयव जो हमने देखा उसकी प्रकार से क्या हो जाएगा, A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R-1। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं अपन A स्टार E बराबर A स्टार E है ना, A स्टार B के अपने पास A प्लस B माइनस ए बी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस E माइनस ए ई बराबर A है ना, A प्लस B माइनस ए बी, तो A प्लस E माइनस ए ई, तो यहाँ से E कॉमन आ गया, तो 1 माइनस A बराबर 0 इम्प्लाइज E बराबर क्या आ गया अपने पास 0। तो इसके तत्समक अवयव का क्या मान आया 0। अब हम लेते हैं प्रतिलोम अवयव। तो देखो प्रतिलोम अवयव, तो क्या है, माना B किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव है ना, जहाँ A, B बिलोंग्स टू R-1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A। ठीक है ना, तो यहाँ से लेते हैं अपन A स्टार B बराबर E, तो A स्टार B क्या हो जाएगा A प्लस B माइनस ए बी, और E का मान कितना निकाल लिया हमने 0। तो यहाँ से देखो B कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस A बराबर माइनस ए है ना, ऊपर लिख लेते हैं अपन B बराबर माइनस A अपॉन 1 माइनस A, तो B बराबर क्या हो गया A अपॉन A माइनस 1। तो इसके प्रतिलोम अवयव का मान क्या आ गया A अपॉन A माइनस 1। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया इसका प्रतिलोम अवयव। बस, तो ये इस तरह से अपने को करना है। तो 1.3 में खास ये 1.3 में एक संक्रिया सारणी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसको कैसे करना है। संक्रिया सारणी, तो जैसे एक अपने पास यहाँ है S बराबर 0 1 2 3 प्लस 4 है ना, ये अपने पास। तो देखो संक्रिया सारणी किस तरह से बना रहे हैं, प्लस 4, तो यहाँ 0 1 2 3, यहाँ 0 1 2 3। तो देखें आप प्लस 4 है ना, तो क्या करना है, 4 से कम आए तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 4 या 4 से अधिक आ जाता है तो हमें क्या करना है, उस 4 का वो जो योग आ रहा है उसमें भाग देना है और लिखना होता है जो शेषफल आता है वो। कैसे, जैसे देखो 0 प्लस, यहाँ तो 0 ही आएगा, 0 में 0 0 तो 1, 0 प्लस 2 तो 2, 0 प्लस 3 तो 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखना 0 1 प्लस 0 तो 1, 1 प्लस 1 तो 2,
1 + 2 तो 3। अब देखो 1 + 3 तो कितना हो गया 4। 4 में इस 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा वो यहाँ लिखते हैं, तो शेषफल क्या आएगा 0। ठीक है ना। इस तरह यहाँ 2 है, 2 + 0 तो 2, 2 + 1 तो 3, 2 + 2 कितने हो गए 4, भाग देंगे शेषफल क्या आएगा 0। 2 + 3 भाग देंगे शेषफल क्या आएगा 1। तो ये अपने को ध्यान रखना है। 3 + 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। 3 + 2 शेषफल क्या बचेगा 1। 3 + 3 तो शेषफल क्या बचेगा 2। इस तरह से ये इसकी संक्रिया सारणी है जो अपने को ध्यान में रखना है। एक ऐसा प्रश्न है इसका 5वां, है ना। 5वां पूरा नहीं बता के मैं इसका कुछ पार्ट बता देता हूँ, फिर आगे तुम आराम से कर सकते हो। तो देखो 5वें में क्या कह रहा है कि अपने को दे रखा है समुच्चय R0 है, f1x बराबर x, f2x बराबर -x, f3x बराबर 1/x, f4x बराबर -1/x। ये अपने पास है। ठीक है ना। तो देखो फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बनानी है, तो मैं थोड़ा इधर संक्रिया सारणी बना देता हूँ। तो देखो ये यहाँ O, F1, F2, F3 और F4। ठीक है। इधर F1, F2, F3 और ये F4। ठीक है ना। ये मैंने संक्रिया सारणी बना दी। अब यहाँ देखो इसको पहले अपने को लेना क्या है, FO F1, FO F2, FO F3, FO F4। इस तरह से फिर F2 का ये सारा इसमें ज्ञात करना है। कुछ पार्ट मैं बता देता हूँ, बाकी फिर आप लोगों को करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले निकालना अपने को FO F1x निकालो, करवाया हुआ है F1x। F1x का मान देखो कितना है x ही है। F1x का फिर से मान देखो कितना है x है। तो यहाँ क्या हो गया FO F1x, x इसका मान है, F1x का है ना, तो F1x। तो यहाँ क्या हो जाएगा F1O F1 बराबर F1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास F1। इसी तरह अब की बार क्या लेना है F1O F2। तो लो F1O F2x, तो क्या आ जाएगा देखो F1 F2x, F2x की वैल्यू देखो कितना है -x। तो F1 -x, F1x है, यहाँ -x है, तो क्या आ जाएगा -x। तो F1O F2x बराबर -x, किसकी वैल्यू F2x की है ना, F2x। तो अपने पास क्या आ जाएगा F1O F2 बराबर F2। तो यहाँ क्या आ गया अपने पास F2। ठीक है ना। इसी तरह अपन इसका निकाल सकते हैं आगे F1O F3x। ठीक है। तो F1 F3x, तो F3x का मान देखो कितना है अपने पास F1 1/x, और F1x का x है ना, तो ये क्या हो गया 1/x। F1O F3x, 1/x इसका मान है, F3x का है F3x। तो F1O F3 बराबर क्या आ गया अपने पास F3। तो यहाँ क्या आ गया अपने पास F3। ठीक है ना। इसी तरह आगे यदि अपन लेवें F1O F4x, तो क्या आ जाएगा F1 F4x। F4x का मान देखो क्या है -1/x, और F1x क्या है x है ना, तो ये क्या आ जाएगा -1/x। ये -1/x इसका मान है F4x का, तो ये क्या हो जाएगा
F1O F4 बराबर F4। ठीक है ना। तो इस तरह से पूरी संक्रिया सारणी को अपन कर सकते हैं पूरी। अब आप लोगों को इसको करना है, केवल कंपोजिट फंक्शन ऐसा काम में लेना है। ठीक है। अब देखो इसके विविध प्रश्नमाला के जो प्रश्न हैं ज़्यादा नहीं है इसके, तो इसमें मैं लगभग सेम सारे क्वेश्चन हैं। इसके केवल मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, एक तो 12वां और एक इसका 15वां। देखो 2 क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। तो देखें आप 12वां प्रश्न क्या है, f फ्रॉम n to z0 fx बराबर 2x है ना, g फ्रॉम z0 टेंस टू q और gx बराबर क्या है अपने पास 1/x। फिर अपने पास क्या है h फ्रॉम q टेंस टू r और hx बराबर अपने पास क्या है e की पावर x। तो अपने को क्या कह रहा है, निम्न तीनों फलनों के लिए अपने को संयुक्त फलन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का सत्यापन करना है। तो पहले देखना है इनका कंपोजिट फंक्शन लेना है ना, HOGOF, ये इसका कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो पहले देखो f है ना, f कहाँ से कहाँ तक है n to z0, फिर g है z0 टेंस टू q और फिर h है तो q टेंस टू r। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा n टेंस टू r। ये अपने पास हो गया HOGOF। अब इसका क्या ज्ञात करना है, इसमें साहचर्य नियम ज्ञात करना है ना, साहचर्य नियम। तो देखो HOGOF बराबर HOGOF, ये इसका साहचर्य नियम। अंतिम 2 के ब्रैकेट इधर प्रथम 2 के ब्रैकेट, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपन करते हैं इसका LHS। तो LHS क्या है, HOGOF और यहाँ पे x। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा HGFX। ठीक है। तो HGFX का मान देखो क्या है, fx का मान अपने पास है यहाँ पर 2x। ठीक है। फिर यहाँ h g2x, g का मान देखो gx 1/x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2x। फिर वहाँ पे hx की जगह e की पावर x है, तो क्या हो जाएगा e की पावर 1/2x। ये समीकरण नंबर 1 अपना LHS आ गया। अब अपन लेते हैं यहाँ पे RHS, उधर ले लेते हैं। है ना, ये RHS। तो देखो RHS क्या है, HOGOF x बराबर, तो ये क्या हो गया अपने पास HGFX। तो क्या हो गया देखो HGFX का मान क्या है, वही 2x है और h ऑफ G2x, तो G2x क्या हो जाएगा 1/2x और H1/2x, तो क्या हो जाएगा इसका e की पावर 1/2x। ये समीकरण नंबर 2। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। अतः संयुक्त फलन
साहचर्य है। ठीक है, तो ये अपना हो गया 12वां प्रश्न, है ना। अब देखो इसका अंतिम प्रश्न अपन देखते हैं 15वां। प्रश्न इसका, तो देखें आप क्या कह रहा है, a-1 से 1 तथा a में परिभाषित दो फलन f और g है, fx बराबर x² और gx बराबर साइन पाई x/2। तो सिद्ध कीजिए कि g इनवर्स तो विद्यमान है लेकिन f इनवर्स नहीं और g इनवर्स भी याद कीजिए। तो देखो a बराबर हमें क्या दे रखा है, -1,1, है ना, और f फ्रॉम a टेंस टू a है, वह g फ्रॉम a टेंस टू a, ठीक है ना। तो हमें fx बराबर क्या दे रखा है, f a टेंस टू a है और fx बराबर x², g भी a टेंस टू a है और gx बराबर हमें क्या दे रखा है, साइन पाई x/2। तो ये अपन ज्ञात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, है ना। हमने पढ़ा था कि f इनवर्स तभी विद्यमान होगा जब fx एक की ओर आच्छादक है ना। तो पहले अपन प्रूव करते हैं। यहाँ f फ्रॉम a टू a, fx बराबर x²। तो देखते हैं एक की या बहु एक की। तो यहाँ ले लेते हैं, अपने पास a में दो अवयव है, -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। दो अवयव है, -1 और 1 बराबर नहीं है, तो हमने लिया f-1। f-1 क्या आएगा, 1, तथा f1 बराबर भी क्या आएगा, 1। तो हमने लिया -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, लेकिन f-1 बराबर आया f1 के, अतः फलन एक की नहीं है, अतः फलन एक की नहीं है। जब फलन एक की नहीं है तो फिर अपन कह देंगे f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। अतः f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपन सेकंड, g फ्रॉम a टू a है और gx बराबर अपने पास है साइन पाई x/2, ठीक है। तो देखो इसको करते हैं अपन। अच्छा ये ध्यान रखना है, g कहाँ से कहाँ तक है, a टू a है। ये g है, a टू a है। तो यहाँ क्या एलिमेंट्स है, -1 और 1। यहाँ क्या है, -1 और 1। तो अपन रख के देख लेते हैं। g1 बराबर रखो यहाँ पे साइन π/2। साइन π/2 का मान क्या होगा, 1। मतलब -1 1 से रिलेटेड, g -1 तो बराबर साइन -π/2 तो बराबर -1। तो -1 किससे संबंधित है, -1 से। तो अपने पास g क्या आ गया यहाँ पे, इसका यदि अपन क्रमिक समुच्चय बनाए तो 1, 1 -1, -1। इसका मतलब ये देखो फलन एक की और आच्छादक है, इधर से कोई भी का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब यहाँ पर विद्यमान है। तो अपन लिख देंगे अतः फलन एक की आच्छादक है तो g इनवर्स विद्यमान होगा, ठीक है ना। और g इनवर्स
कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू ए ही होगा, ठीक है, ये अपना हो गया। और जब अपन लेते हैं जी एक्स इक्वल्स टू वाई, अपन यहाँ मानते हैं, तो देखो जी इनवर्स फ्रॉम ए टू ए कॉमा जी इनवर्स वाई बराबर एक्स इफ एंड ओनली इफ जी एक्स बराबर वाई, ठीक है ना, ये अपन ने लिया। अपन अपने को ये कह रहा है जी इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, तो देखो कर लेते हैं। क्या दिया हुआ अपने को, जी एक्स बराबर साइन पाई एक्स अपॉन 2, तो यहाँ रख लो y बराबर साइन पाई एक्स अपॉन 2, तो पाई एक्स अपॉन 2 बराबर साइन इनवर्स y, तो x बराबर 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, x क्या है, जी इनवर्स y बराबर 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a, है ना। तो क्या हो जाएगा, जी इनवर्स x इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो इस तरह ये अपना जी इनवर्स भी ज्ञात हो गया, ठीक है। तो ये अपनी पहली प्रश्नावली थी संयुक्त फलन वाली। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके ध्यान में है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल देवें, जिससे हम उसको सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।